दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो आपको अपने आखिरी के 2 महीनों में याद रखने हैं एंड आपको इम्प्लीमेंट करने ही है बिटसैट के लिए। और अगर आप इन सबको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं एक कंसिस्टेंसी से, इन सबको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, उससे आपका ना सिर्फ रिवीजन होगा बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी प्रैक्टिस होगी। एंड इन अ नटशेल अगर बोलूं तो आपका जो फाइनल स्कोर आने वाला है बिटसैट के एग्जाम में वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो अगर आपने इसको ढंग से करा देन दैट इज माई गारंटी कि आपको बिट्स पिलानी में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मेरा नाम है अंबुर सक्सेना एंड आई एम अ 4th ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी कैंपस। सो दोस्तों मेरा पहला पॉइंट ये है दैट हमें फिजिक्स और मैथ्स के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। राइट, अब हमें वैसे वाले शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने जैसा मे भी आपके माइंड में भी आ रहा होगा। जब हम शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि 5, 6, 7, 8 पेज के नोट्स हैं जिसमें उस चैप्टर की एक टाइप से समरी दे रखी है या फिर इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन है। बट नहीं, हमें वैसे नहीं करना। वी हैव टू मेक श्योर दैट फॉर एवरी चैप्टर इन फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स, बी इट अ हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर और अ वेरी लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, वी हैव टू मेक नोट्स ऑफ नॉट मोर देन 2 पेजेस। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है यार। हर एक चैप्टर के हमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। 2 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब इन शॉर्ट नोट्स में हमें क्या लिखना है? हमें सिर्फ और सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो हमें याद रखनी होती हैं और हम बार बार भूल जाते हैं। राइट, अब हो सकता है मेरे लिए कोई फॉर्मूला ऐसा हो जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो, मुझे लगता है कि यार ये तो मुझे याद रहने ही वाला है, बट हो सकता है आपको वो याद रखने की जरूरत हो क्योंकि आप वो बार बार भूल जाते हो। तो आपको वो फॉर्मूला जाकर के अपने उन शॉर्ट नोट्स में लिखना है। तो ऐसी चीजें आपको फिगर आउट करनी है एंड ओवर टाइम आई थिंक आप लोगों ने काफी सारी चीजें ऐसे फिगर आउट कर भी ली होंगी कि यार ये चीजें हैं जो मुझे याद रह जाती हैं एंड ये चीजें हैं जो मैं जनरली भूल जाता हूं या फिर मैं कुछ प्लस माइनस की गलती कर देता हूं इस फॉर्मूले में, या फिर मैं इन जनरल सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ कर देता हूं। तो अगर ऐसे कुछ फॉर्मुलेज हैं तो सबसे पहले हमें उन फॉर्मूलाज को अपने उस शॉर्ट नोट्स में लिखना है। अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे देन जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप सब भी लिख सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको लगता है कि यार फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल अपना रोटेशनल डायनेमिक्स, आपको लगता है यार कि कोई कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इट इज वर्थ मेंशनिंग इन द शॉर्ट नोट्स, ताकि अगर मैं आखिरी मोमेंट पे इसको पढ़ के जाऊं तो मेरे माइंड में वो चीज रिटेन रहे व्हाइल गिविंग द एग्जाम। तो आप उस कॉन्सेप्ट को भी 1-2 लाइन में वहां पर सम अप करके लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि यार कुछ प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में बदल के या फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, तो उसमें कुछ 3-4 स्टेप्स होते हैं जो कभी कभार हम मिस कर देते हैं, या फिर अगर कोई बहुत लंबा प्रोसेस है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हो सकता है कि आप वो भूल जाओ। तो ऐसे चैप्टर्स में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, प्रोसेसेस, कॉन्सेप्ट्स या फिर एनी अदर थिंग विच यू थिंक दैट यू शुड मेंशन इन द शॉर्ट नोट्स, वो आप लिख दीजिए। बट मेक श्योर कि यार 2 पेज से ज्यादा ना लगे, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स हमारे लंबे हो गए देन देयर इज नो पॉइंट मेकिंग देम बिफोर द एग्जाम। राइट, तो पहला पॉइंट है कि हमें फिजिक्स और मैथ्स के लिए, अभी मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स और मैथ्स के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ऑफ नॉट मोर देन 2 पेजेस पर चैप्टर। कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि आपको कहाँ से मॉक टेस्ट देने हैं, एंड अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है देन व्हाट यू कैन डू, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट आई डिड एज वेल ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम 3 years बैक। तो आप वो वीडियोस देखिए एंड आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है बेसिकली, आप टाइमर लगाइए या प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप वहां पर जाके पेपर को एनालाइज जरूर करिए। पेपर आपका जैसे ही खत्म होता है उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी योर प्राइमरी थिंग इन दीज लास्ट 2 months आफ्टर मेकिंग द शॉर्ट नोट्स। राइट, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स कि हो सकता है हम क्वेश्चंस तो कर पाएंगे एग्जाम में, बट क्या हम विद इन द गिवन टाइम क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्या हम बहुत फास्टली क्वेश्चंस कर पाएंगे, दैट विल रिमेन अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर अस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूर करिए, टाइम का ध्यान रखिए, एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट दैट व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन राइट नाउ। तो दूसरा पॉइंट हमारा था प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके लिए आप मेरी ऑलरेडी जो 2 वीडियोस के थंबनेल अभी आए थे आप उनको देख सकते हैं। मैं उनको आई बटन में भी दे दूंगा लिंक, तो आप वहां पर जाके डायरेक्टली क्लिक करके उन वीडियोस को देख लीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर केमिस्ट्री वो यार ये है कि हमें केमिस्ट्री में भी शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं, बट केमिस्ट्री में क्या होता है ना, इतनी सारी चीजें होती हैं याद करने की कि अगर हम सबको लिखने बैठ गए तो शॉर्ट नोट्स 2 पेज के अंदर कभी खत्म हो ही नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है लास्ट ईयर, 5 हाईली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन बिटसैट। तो 5 कैटेगरी के क्वेश्चंस मैंने उसमें बताए हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।
अब जब आप वीडियो को जाके देखोगे, आई बटन में मैंने दे रखा है उसका लिंक, तो उसमें आपको ऐसी चीजें पता चलेंगी कि अगर कोई रिएक्शन है तो उसके आने के चांस सबसे ज्यादा है। फिर अगर कोई टेबल दे रखी है, जैसे हमारी सॉलिड स्टेट में टेबल है, जैसे हमारी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में टेबल है, जैसे हमारी सरफेस केमिस्ट्री में टेबल है, उसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर कोई प्रोसेस दे रखा है, जैसे हमारा हेबर्स प्रोसेस है, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, उनके पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो हमें उन 5 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को ही शॉर्ट नोट्स में लिखना है और उनको बहुत अच्छे से याद करना है इन दीज रिमेनिंग 2 मंथ्स, राइट। तो अगर हमने ये 3 चीजें कर ली, फिजिक्स मैथ्स के 2 पेज के शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसके बाद हमने मॉक टेस्ट से या बाकी सोर्सेज से टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर लिया और अपनी एक्यूरेसी पर काम करके उसको इंप्रूव कर लिया, और तीसरा केमिस्ट्री के जो हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, उनको अच्छे से पढ़ लिया, देन ये तीनों कंप्लीट होने के बाद यार आपको कोई नहीं रोक सकता ऑफ गेटिंग अ सीट इनटू बिट्स पिलानी। अब आप 400 स्कोर करोगे या 300 स्कोर करोगे, दैट इज हाईली गोइंग टू डिपेंड अपॉन यू। आपकी प्रेपरेशन कैसी है, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है। ऑल्सो मैंने जो अभी केमिस्ट्री वाली वीडियो का आपको बताया है, दैट डज नॉट मीन कि उन 5 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के अलावा आपको सब छोड़ देना है, आपको बाकी सब भी पढ़ना है, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, और आई कैन से यू शुड पे स्पेशल अटेंशन टू दोज 5 काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे और उनके पूछे जाने के चांस भी सबसे ज्यादा है, राइट। तो आप ये तीनों चीजों को करिए इन दिस लास्ट 2 मंथ्स। दिस इज बेसिकली योर लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर बिटसैट 2021। और अगर आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, देन प्लीज डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई यार, जो कि मैं होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल वीडियो, तो प्लीज वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए यार, लाइक करना मत भूलिए, एंड डू शेयर इट विद योर बेस्ट फ्रेंड हु इज ऑल्सो गिविंग बिटसैट एग्जाम। चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसी ही किसी और बिटसैट के वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और मुझे कमेंट्स में आप ये भी लिख के बताइए दैट ऑन विच अदर टॉपिक्स यू वांट मी टू मेक वीडियोस इन दीस लास्ट 2 to 3 मंथ्स बिफोर आवर बिटसैट एग्जाम। चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये तो मैंने पहले बोल दिया था, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।